हिमाचल प्रदेश सैलानियों के लिए ब्रिटिश काल के दौरान से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ पहुँचने के लिए ब्रिटिश काल में शिमला से कालका के बीच रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ की राशि उस समय खर्च की गई और साथ ही साथ छोटी छोटी सड़कों का भी निर्माण हुआ ताकि सुगमता के साथ हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा जा सके। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। उस समय इसमें केवल 4 जिले शामिल थे, जिसमें महासू, सिरमौर, चंबा और मंडी थे। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। हिमाचल 25 जनवरी 1971 को भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना। हिमाचल में जो सड़कों के निर्माण में क्रांति आई, वह आज़ादी के पश्चात ही आई और स्कूली शिक्षा पर खास तौर पर ध्यान दिया गया। आज हिमाचल एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, फिर वह चाहे स्कूली शिक्षा की बात हो या फिर सड़कों के निर्माण की बात हो। खेतीबाड़ी ही लोगों की आजीविका का मुख्य साधन हिमाचल में रहा है। आज़ादी के पश्चात बागवानी के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की की गई है। विभिन्न प्रकार की विकसित उन्नत किस्मों को किसानों ने, बागवानों ने उपयोग में लाया, सरकार का सहयोग मिला और पहाड़ी राज्य की जनता का जीवन स्तर उन्नत हुआ। पहले भेड़ पालन और कृषि उपज को किसान घोड़े खच्चरों पर लादकर कस्बों में लाया करते थे और उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उसी पर अपना गुजारा किया करते थे। यहाँ पर लगने वाले मेले, इनका मुख्य जो है वो ट्रेड सेंटर हुआ करते थे, जिसमें वे अपनी कृषि आधारित उपज की बात हो या उनके घर में बनाए गए उत्पादों की बात हो, उनको वो बेचा करते थे। और हिमाचल की संस्कृति शुरू से ही काफ़ी उन्नत और विकसित रही है। यहाँ मुख्य रूप से दशहरे का त्यौहार, दिवाली, सैर, होली और नवरात्र इत्यादि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं। जबकि हिंदू धर्म से जुड़े सभी त्यौहार, छोटे छोटे उत्सव, व्रत इत्यादि में यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग और संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात हो तो सड़कों का निर्माण इतना अधिक नहीं हुआ था, तो वनों की लकड़ियाँ काटकर उन्हें नदियों में बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, जिसके लिए काफ़ी अधिक लेबर की ज़रूरत पड़ती थी और सीमेंट और लोहे से अधिक हर निर्माण कार्य में लकड़ी का ही प्रयोग
ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। बिजली से चलने वाली चक्की के बजाय पहले ग्रामीण घराट द्वारा पीसा गया आटा ही अधिक उपयोग में लाते थे। हर गांव कस्बे के पास नदी नाले के साथ एक घराट बना होता था और वे घराट का आटा खाना अच्छा समझते थे। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए, यहाँ औद्योगिक विस्तार भी प्रदेश में होता गया और छोटे छोटे घरेलू उद्योग लोगों द्वारा स्थापित किए जाने लगे, जिसमें आपके आटे की मिल या फिर साबुन बनाने की फैक्ट्रियाँ या फिर छोटे छोटे लोहे से बने उत्पाद, इन सब का निर्माण हिमाचल में होने लगा। हिमाचल के लोग ज़्यादातर देवास्था से जुड़े रहते हैं और कोई भी कार्य देव आदेश के बिना नहीं करते हैं। पहले के हिमाचल में और वर्तमान हिमाचल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पहले बहुत कम आबादी हिमाचल की हुआ करती थी। आज आबादी भी काफ़ी बड़ी है और साथ ही विकास की नई गाथा भी लिखी जा चुकी है। मेले, त्योहार, उत्सवों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग पहले अधिक किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ नए डिजिटल युग ने भी अपनी जगह बना ली है और खूब शोर शराबे के बीच जहां आज उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं, वहीं पहले पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक नृत्य, नाटियाँ इत्यादि लगाकर मेले उत्सव मनाए जाते थे। फिर चाहे वो चंबा का मिंजर मेला हो या फिर कुल्लू का दशहरा हो या रामपुर की लवी हो, ये मेले शुरू से ही आकर्षण का केंद्र और आस्था का प्रतीक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कई प्राचीन मंदिर आज देखे जा सकते हैं। फिर चाहे वह चंबा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात हो, यह मंदिर 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ और वास्तुकला के लिहाज से बहुत ही उम्दा कारीगरी इस मंदिर पर देखी जा सकती है। पहले लोग घरों में ही कताई किया करते थे, दूध, दही, मक्खन निकाला करते थे। मशीनों का उपयोग बहुत कम किया जाता था और इस दौरान पारंपरिक गीतों का सृजन भी बहुत अधिक हुआ। चंबा के रुमाल प्राचीन काल से ही अपनी एक जगह बनाए हुए हैं और इसकी जो उम्दा कलाकृतियां हैं, उसे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। शानन पावर प्रोजेक्ट जोगिंद्रनगर में 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया, जो आज पंजाब, हिमाचल सहित कई राज्यों को बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। मंडी में जहां आज इंदिरा मार्केट एक ट्रेड सेंटर के रूप में उभरी है, वहीं चौहटा बाज़ार किसी समय में मंडी का एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था और यहीं मंडी की शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता था, जहां आसपास के दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों से देवता मेले में पहुंचते थे और मेले की खासी धूम रहती थी। उसमें यहाँ के जो पहनावा है, बोलचाल है, उसमें काफ़ी भिन्नता थी, जिसमें काफ़ी बदलाव आज देखा जा सकता है। पहले लोग मेले में टोपियाँ पहनकर आया करते थे, जबकि आज ऐसा नहीं है
और पहनावा भी काफ़ी भिन्न हुआ करता था। लेकिन देव आस्था की जहाँ तक बात है, देव आस्था पहले भी थी और आज भी उससे कहीं ज़्यादा जो देखी जा सकती है। और मेले और त्योहारों पर महिलाएं गहने, वो चांदी के हों चाहे सोने के हों, पहनना खासा पसंद करती थी। यूँ है कि हिमाचल काफ़ी समृद्ध था और है।